लिहाजा मैं तेरे साथ ये गलत काम किसी कीमत पे ना करूंगा। लड़की ने कहा देखो अगर ज्यादा होशियारी दिखाओगे और ये काम करने से इनकार करोगे तो घर में मेरे अकेले तनहा हो, छत पे खड़ी होकर के शोर मचा दूंगी कि मेरे साथ ये जबरदस्ती कर रहा था और खुद ही दरवाजा बंद करके मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, कपड़े अपने फाड़ लूंगी, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ये तालबेल बेचारा परेशान हो गया, अब क्या करें, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, हमारी तो आज इज्जत का जनाजा ही निकल जाएगा। अचानक इस तालबेल के जहन में एक बहुत बड़ा प्लान आता है और इस तालबेल इस लड़की से फरमाइश कर डाली, ऐ मेरी बहन ठीक है, तुम जो काम मुझे करने के लिए बोल रही हो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे रफ़े हाजत की जरूरत है, मैं लेटरिन जाना चाहता हूँ, वहाँ से आने के बाद ये काम करूँगा। लड़की ना ठीक है, इसमें कौन सी बात है। और लड़की बड़ी होशियार थी, एक लेटरिन बाहर थी और एक छत पे बनी हुई थी, छत वाले घर पे। तो लड़की इतनी होशियार थी कि उसने उसको बाहर नहीं जाने दिया, बाहर वाले रूम में, कि बाहर जाएगा और निकल करके भाग जाएगा, फिर आएगा नहीं, कहा कि यहाँ पे नहीं जाना है, छत पे जाओ और छत से लेटरिन करके फिर वापस आओ मेरे पास और मेरे साथ ज़िना करने का जो काम है वो मेरे साथ पूरा करो। लड़का छत पे चढ़ा, ये अगर चाहता तो छत पे खड़े होकर के शोर भी मचा सकता था कि मैं इस घर में आया हूँ और ये लड़की मुझे जबरदस्ती ज़िना करने के लिए आमादा कर रही है, चाहता तो शोर भी मचा सकता था, ऐलान कर सकता था, लेकिन इस तालबेल को उस घर की इज्जत की फिक्र थी कि पूरी जिंदगी में जिसके घर पे खाना खाया करता हूँ, बेटे की तरीके से मेरी परवरिश करने वाले लोग, आज अगर मैं ये इज्जत का जनाजा उनके निकाल देता हूँ तो फिर कौन सा उसको सीधा देकर जाऊंगा। अगर ऐलान कर देता हूँ जो लोग हमको खाना खिलाने वाले उनकी तो नाक कट जाएगी इस लड़की की वजह से। अब इस तालबेल के जहन में दूसरा प्लान आया कि अब क्या करूँ, छत पे आ गया हूँ, भाग नहीं सकता हूँ और नीचे जाना ही जाना है। ये तालबेल लेटरिन में जाता है, टॉयलेट में जाता, मेरे भाई जरा गौर से सुनिएगा, किस काम से बचने के लिए ये काम कर रहा है, ज़िना से अपने आप को बचाने के लिए, जबकि सामने लड़की भी इतनी ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत लड़की मौजूद है और खुद ही वो गलत काम के लिए उसको बुला रही है, लेकिन मेरे प्यारे साथ उस काम से ये लड़का बचना चाहता है। हम कर पाएंगे ऐसा? आप पूरा दिन में अपने सोचे, इतना हसीन मौका हो, हमारा नौजवान सोच रहा होगा कि हम होते उस जगह पे तो कितना बेहतर होता है। वो नौजवान टॉयलेट में जाता है और वहाँ गंदगी को लिया, थोड़ी बहुत गंदगी को जिस्म पे लगा लेता है, थोड़ा इधर उधर लगा लेता है ताकि मेरे जिस्म में गंदगी लग जाए, लड़की नफरत करने लगे और मेरे जिस्म से बदबू आने लगे। वहां से गंदगी लगा कर वो नौजवान नीचे आ जाता है और लड़की दूसरी जानिब चेहरा करके बैठी है इंतजार में कि लेटरिन से आएगा फिर मेरे साथ वो ज़िना करेगा, हम इस करेगा, जिसके लिए मैं 3 साल से परेशान हुआ, जिसके साथ मुझे गलत काम करने का मौका मिलेगा। अभी ये नौजवान नीचे आता है, लड़की उधर खड़ी है, बैठी हुई है, चेहरा दूसरी जानिब करके। नौजवान आया, आवाज दिया, मेरी बहन मैं आ गया हूँ, हाजिर हो गया हुआ हूँ, क्या करना है। मारे खुशी के लड़की अपने चेहरे को उसकी जानिब घुमा लेती है कि अब तो मैं उसके साथ गलत काम करूंगी, मेरी ख्वाहिश तो पूरी होने वाली है। चल लम्हे के अंदर जैसे उसने नजर फेरी, लड़के की नजर उस लड़के के गंदे कपड़े पे पड़ गई, क्योंकि वो अपने जिस्म पे लेटरिन लगा करके आया हुआ है, पाखाना लगा करके आया है। देखती है बदबू भी उसके जिस्म से आ रही थी, लड़की ने अपने नाक को बंद कर लिया, थोड़ा दूर भागी। अच्छा देखिए, अभी बड़ी मोहब्बत कर रही थी लेकिन उसके जिस्म पे गंदगी लगी है तो अब उसको नफरत होने लगी। इससे पता यह चलता है कि वो उसकी हवस थी, उसकी मोहब्बत नहीं थी, इससे ये अंदाजा होता है। वो लड़की मारे गुस्से के दूर चली गई, ये क्या कर लिया, मेरे घर को तो तुमने पूरा गंदा कर दिया, तुम्हारे जिस्म से तो बदबू आ रही है, भागो जल्दी, मरदूद कहीं के नाला है, मैं तुम्हारे साथ ज़िना करना चाहती थी, तुम्हें इस काम के लिए उबालना चाहती थी, लेकिन तुम तो ऊपर से लेटरिन लगा करके चले आए हो। वो लड़का सोचा मेरी बहन मैं तो इसी काम से बचने के लिए अपने जिस्म पे लेटरिन लगा करके आया हूँ। वहाँ से चलता हुआ नौजवान ने घर की भी इज्जत बचाई और अपनी भी इज्जत बचाई। स्कूल में जाता है, मदरसे में जाता है, सर्दी का मौसम है, बिल्कुल ठंडक का मौसम है, गुस्ल खाने में जाता है, हम्माम में नहाने के लिए, जल्दी जल्दी नहाता है, कपड़े को वहीं पे
धुल लेता है और गीले भीगे कपड़े को पहन करके बाहर निकल आया, क्योंकि कपड़ा कहाँ बदलेगा, अभी तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ नहीं, भागा आया है। अब कमरे में जाएगा तो तालिबे देख लेंगे, चुपचाप जल्दी हम्माम में और गुस्ल खाने में घुसा, वहां से नहाया, कपड़ा धुला और वही कपड़ा अपना उसको पानी निचोड़ने के बाद उसी कपड़े को पहन करके आ गया बाहर। नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी ने उस तालिबे को देख लिया, गंदगी लगी थी लिहाजा नहा तो लिया है, लेकिन मारे ठंडक की वजह से एक तो नहा करके निकला है और दूसरे वो भीगे कपड़े पहन करके बाहर आ चुका है। सर्दी की वजह से कांप रहा है, हिल रहा है वो बेचारा। हैरान हो गया, अरे क्या बात है, इस ठंडक में तुम नहाए हो और नहाए भी हो तो गीला कपड़ा पहन करके। उस लड़के ने अपने उस्ताद मोहतरम को पूरा वाकया सुना डाला। जब लोगों ने उनसे सवाल किया था इस तालिबे इल्म की कब्र से इतनी भयानक खुशबू क्यों आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू क्यों फूल रही है, तो जवाब देते हैं कि वो तालिबे इल्म अपने जिस्म पे उस काम से बचने के लिए अपने जिस्म को बदबूदार बना लिया था। मुझे उम्मीद है इसी बिना पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तालिबे इल्म को दुनिया ही के अंदर सिला दे दिया है। वाकई को सुनो नौजवानों, और हमारे लिए एक इबरत का पैगाम है। सिर्फ हम भी अपने आप को कभी ऐसा बनाए तो हमें नौजवानों को नौजवान कहने में फख्र महसूस हो। मरसद का वाकया नहीं जानते, पहले इनाक नामी एक लड़की से बहुत इश्क था और जिस्मानी ताल्लुकात भी चल रहे थे, लेकिन जब इस्लाम ले आए, मदीना गए तो मक्का से कैदियों को छोड़ा करके मदीना ले जाया करते थे। वादा था कि मैं बहुत सारे कैदियों को लेकर के जाऊंगा। एक कैदी को छुड़ाने के लिए आए, रात का वक्त है लेकिन चांदनी रात, चुपके चुपके जा रहे थे। अचानक इनाक नामी औरत जिससे उनका जमाने जाहिलियत में ताल्लुक था वो आ गई और थोड़ी दूर जैसे थे पहचान गई। अरे कौन है? मरसद। बोले हाँ हाँ मैं मरसद ही हूँ। बोले अरे ये तो इनाक आ गई मेरे सामने। इनाक ने कहा मेरे आशिक, पुराने आशिक बहुत दिनों के बाद मेरे कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके, ज़माना हो गया मैंने छुआ नहीं है, पकड़ा नहीं है, आज तो मुझे मेरा पुराना आशिक मिल गया है। आओ मेरे साथ हम बिस्तरी करो, सोहबत करो, ज़िना करो, चलो फिर से पुराने तरीके से ऐश करते हैं। हज़रत मरसद ने जब इनाक का ये सवाल किया, फरमाइश मैंने की आओ मेरे साथ हम बिस्तरी करो, ज़िना करो, रात की तन्हाई है कोई देखेगा भी नहीं, जवाब देते वो काम में तेरे साथ उस वक्त किया करता था जब मैं काफिर कुफ्र की हालत में था, जब मैंने इस्लाम को कबूल न किया था। अब मेरी नजरों ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखने के बाद अपनी ज़बान से मैंने कलमा पढ़ लिया है, और कलमा पढ़ने के बाद मरसद के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी ताकत नहीं कि वो किसी भी गलत काम के लिए चला जाए। जवाब सुनिए कि इस्लाम लाने के बाद अब वो काम नहीं करेंगे। हमारे नौजवान जो काम ये कर रहे हैं, मैं खुल करके कहना चाह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, सेना का काम ये नौजवानों से ज्यादा हो रहा है। हमारी बहनें भी इतना गौर से सुनेंगी। उनका जवाब था कि इस्लाम लाने के बाद मैं अपने ऊपर इसको हराम समझता हूँ। हम कौन से इस्लाम लाए हुए हैं कि हम इस्लाम भी लाए हैं और हमारे जैसे पुराने ताल्लुकात जिससे चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं। आखिर इनाक ने शोर मचा डाला, आए मक्का के लोगों, दौड़ो ये आदमी यही है जो तुम्हारे कैदियों को छुड़ा करके मदीना ले जाता है। सारे लोग उनके पीछे दौड़े, 2-4 लोग उनको पकड़ने के लिए एक हवेली के पास जाकर के छुपे किसी जगह किसी हिसाब से, और लोग उनके पास भी आ गए थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद की, उनकी नजरों को अल्लाह ने पकड़ दिया था, मकसद को देख नहीं पाए और उस कैदी को छोड़ा करके मदीना लेकर के सही सलामत पहुँच गए। कितनी चीजें आपके सामने, कितनी मिसालें आपके सामने। किफ्ल का वाकया आपने नहीं सुना? 60 दीनार दे करके एक औरत को तो तैयार कर लिया था किसी तरीके से ज़िना करने के लिए। हमेशा बुराइयों में बनी इस्राइल का वाकया अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक औरत को 60 दीनार दिया कि मेरे साथ तुम हमबिस्तरी करोगी, ज़िना करोगी, तभी तुमको देंगे। ज़रूरतमंद थी, मोहताज थी, बहुत सख्त ज़रूरत थी उसको पैसे की। आज भी बहुत सारी औरतें मजबूर होती है तो मजबूरी में उनको 200, 150, 500 में अपने जिस्म बेचने पड़ते हैं। और हमारे मुसलमान भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मजबूरी का फायदा क्या ना उठा ले। कैसे मुसलमान कहलवाएंगे अपने आप को जब तक वो काम ना करने, वो मजबूर है तो आप उसकी मदद करें। आप तो उससे सौदा कर रहे हैं, आप तो उससे डील कर रहे हैं कि 500 रुपये में हम तेरा जिस्म खरीदेंगे, 2-4 घंटे के लिए तो आज हमारे पास रहेगी। मेरे भाई को शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमान को, अपने मुसलमान होने को। रात के वक्त आ गई लड़की, वादे के मुताबिक औरत मौजूद है, तन्हाई में चले गए, एक कमरे में चले गए, दरवाजा भी बंद कर लिया।
और किबलों के साथ हम बिस्तरी करने के लिए उनके पास चला जाता है, उस औरत के पास। जैसे ज़िना करने के लिए किबला तैयार हो जाता है, मारे डर के वो औरत हर पर कांपने लगी, डर की वजह से कांपने लगी। किबले ने सवाल किया, अरे क्या बात है, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं और तुम पहले से कांपे जा रही हो। जवाब दिया, तुम जानते नहीं हो कि आज तक मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा गलत काम नहीं किया है और मैं तुम्हारे पास आज जो मौजूद हूँ ज़िना करने के लिए। तुम्हारे 60 दीनार मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास सोई हूँ। आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये काम नहीं किया है। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर सताया जा रहा है, मारे जा रहा है कि आज मैं दुनिया में 60 दीनार के बदले ये काम करने जा रही हूँ। कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के पास इसका जवाब देना है। सुना है, अभी तो इसने किया भी नहीं, कभी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं किया, पहली बार करने जा रही है और डर का ये आलम है, जबकि मजबूरी में करने जा रही है और डर का ये आलम है कि कांप रही है अल्लाह के डर की वजह से। मुझे अल्लाह से कितना करना चाहिए, मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी इन सारी चीजों में, सब गलत कामों ही में मेरी जिंदगी गुजर रही है। और अचानक मरफत का ज़हन जहन्नम के अज़ाब की जाने चला गया। चलो अगर मैं दुनिया में ये काम करते करते मर जाऊं, आने वाले दिनों में क़यामत के दिन मुझे भी तो जहन्नम में जलना पड़ सकता है। लिहाजा कहने लगा, मेरी बहन तेरे से जुमले ने तो मेरी आँख ही खोल के रख दी है। ये ले जा 60 दीनार अपने पास रखना और मैं अपना इरादा तर्क करता हूँ। आज के बाद से मैं तौबा करता हूँ और तू गवाह रहना कि आज के बाद से मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करने वाला हूँ। 60 दीनार भी ले और तेरे साथ मैं गलत काम भी नहीं करूंगा। वो कौन सी चीज थी जिसने किबल को उस औरत के पास मौजूद होकर के भी ज़िना के लिए तन्हाई में जाने के बाद भी उसको हाथ से भगाने पे मजबूर कर दिया था? ये सिर्फ और सिर्फ एहसास था अपने अंदर का, मेरे भाई, जो जहन्नम के अजाब से, उसके आग से बचाने का। आज हम मुसलमानों का क्या मामला है? चलो जीते रहिए। मैं एक मिसाल देकर के आपको समझा देता हूं। कोई आदमी है, अगर वो अपने बाल बच्चों के साथ किसी बाग में चला जाए, किसी पार्क में